नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी अगस्त महीने से हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे अपडेट हमें आज सुनने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। क्या सचमुच ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए अगस्त महीने से होने वाली है? इसके संदर्भ में पूरी सच्चाई क्या है, तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि अगस्त महीने से आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो 7,500 रुपए बढ़ोतरी की अभी जो खबरें निकल कर आ रही है, तो इसके बारे में आपको पूरी सच्चाई पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम जानते हैं। पर उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है 7,500 रुपए, तो वो क्या अगस्त से बढ़ जाएगी? तो इसके संदर्भ में जो पूरी सच्चाई है, तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि क्या सचमुच अगस्त से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए में बढ़ोतरी होगी? तो इसकी सच्चाई क्या है, तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के लिए पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक पेंशन बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल पाया है। इन बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति लगातार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। इस संस्था का नेतृत्व माननीय कमांडर अशोक जी राउत कर रहे हैं, जो कि सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय दिलाने के लिए पिछले कई सालों से पूरा प्रयास कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कई आंदोलन किए गए हैं। हाल ही में 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत ने देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स को एक वीडियो के माध्यम से संबोधित किया। माननीय कमांडर अशोक जी राउत ने सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को एक संदेश दिया है, और यह भी बताया कि आखिर ईपीएस 95 पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के लिए उनको अगस्त या सितंबर महीने के पहले सप्ताह तक इंतजार करना होगा। आगे माननीय कमांडर अशोक जी राउत ने कहा कि हमारी मार्च महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था। इतने बड़े नेता यानी देश के प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, तो उन्होंने कुछ सोच समझकर ही बोला होगा। इसलिए हमें जल्द ही मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस डीएम मिल सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा वीडियो के माध्यम से कहा गया था कि उनकी मुलाकात 4 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी से हुई थी, और उनके द्वारा सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए यहाँ पर आश्वासन दिया गया था। तो इतना बड़ा नेता जब आश्वासन देता है, तो कुछ सोच समझकर ही बोलता है। इसलिए हमें जल्द से जल्द मिनिमम पेंशन मिल सकती है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी बात करते हैं कि हाल ही में बहुत सारे अपडेट ऐसे निकल कर आए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि अगस्त से आपको ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी मिल जाएगी। इसके लिए सरकार ने आपातकालीन बैठक भी बुलाई है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल यहाँ पर सरकार की ओर से कोई भी बैठक ऐसी नहीं बुलाई गई है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई फैसला लिया गया हो। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर माननीय कमांडर अशोक जी राउत ने कहा था कि उनकी पेंशन बढ़ोतरी में अगस्त या फिर सितंबर के पहले माह तक बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा नहीं कहा है कि सरकार द्वारा कोई भी यहाँ पर अपडेट दे दिया गया है और उनकी पेंशन बढ़ोतरी जो है वो अगस्त या फिर सितंबर में हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर आगे उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगे यानी पेंशन बढ़ोतरी की जो मांग है वो सितंबर तक पूरी नहीं होती है, तो वो सितंबर में ही यहाँ पर सभी पेंशनर्स का यहाँ पर सुझाव लेंगे, आगे की रणनीति उस सुझाव के ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पर उनके द्वारा ये अपडेट दिया गया था। तो जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें कि कब से मिलेगी, उन्होंने कहा कि हमने अगस्त या फिर सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ता में मिनिमम पेंशन मिल सकती है, और हम सरकार की ओर से आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगे अगस्त या सितंबर में पूरी नहीं होती है, तो हम सितंबर के अंत में एकत्रित होंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो हायर पेंशन का मामला है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। कई सालों से यह वृद्ध पेंशनर्स अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक इन पेंशनर्स की मांगों को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर दोनों मामले सुलझ जाते, यानी हायर पेंशन का और मिनिमम पेंशन का,
तो ज्यादा से ज्यादा लोग मिनिमम पेंशन की ओर आएंगे, क्योंकि हायर पेंशन में महंगाई भत्ता नहीं है और हम मिनिमम पेंशन के साथ महंगाई भत्ते की भी डिमांड कर रहे हैं। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग ईपीएस 95 पेंशन की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है तो उसके ओर जो है वो आएंगे, ऐसा उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है। आगे माननीय कमांडर अशोक जी रावत ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में कार्य कर रही है, लेकिन इन ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगे पूरा नहीं कर रही है। हम प्रधानमंत्री जी की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी और कुछ लोग इस आशा में भगवान को प्यारे भी हो गए। तो जी हाँ दोस्तों, माननीय कमांडर अशोक जी रावत द्वारा यह भी कहा गया कि एक दिन ऐसा नहीं निकलता जिस दिन वो किसी ईपीएस 95 पेंशन धारक को श्रद्धांजलि नहीं देते। हर दिन एक एक ईपीएस 95 पेंशनर्स भगवान को प्यारे हो रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारक की उम्र जो है वो 60 से लेकर 80 वर्ष की है। ऐसे में यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशनर्स बुजुर्ग है और रोज रोज जो है वो कोई ना कोई पेंशनर्स भगवान को प्यारे हो रहे हैं, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो इसके ऊपर सरकार द्वारा जल्द से जल्द फैसला लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 7,500 कर उसे महंगाई भत्ते के साथ भी जोड़ा जाए। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो वो क्या क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा माननीय कमांडर अशोक जी रावत द्वारा और राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को महंगाई भत्ते के साथ जोड़कर 7,500 रुपए न्यूनतम किया जाए। उसके बाद इस स्कीम में जिन लोगों को शामिल नहीं किया गया था तो उनसे योगदान लेकर इस स्कीम में शामिल किया जाए और उनको न्यूनतम पेंशन का भुगतान किया जाए या फिर उनको न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए दिए जाए। इसके अलावा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो मेडिकल सुविधा है तो वो भी प्रोवाइड किए जाए। साथ में ईपीएफओ द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसे भी जो है वो वापस लिया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो कुछ मांगे हैं तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा लगातार किए जा रही है, पर इसके ऊपर सरकार द्वारा अभी तक कोई भी फैसला नहीं किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कोई अपडेट सुनने में आया है कि अगस्त महीने से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी, तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि माननीय कमांडर अशोक जी रावत द्वारा जैसा कि कहा गया है कि अगस्त महीना या फिर सितंबर महीने के पहले हफ्ते तक उनको पेंशन बढ़ोतरी के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि उनकी आशा भरी नजरें माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर टिकी हुई। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अभी तक सरकार की ओर से भी कोई अपडेट नहीं ऐसा आया है कि जिसमें कहा जा रहा है कि पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, सरकार ने ना ही कोई मीटिंग बुलाई है, ना ही कोई ऐसा ऐलान किया है जिसमें कहा गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की अगस्त महीने से पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी। तो जी दोस्तों, इसके ऊपर माननीय कमांडर अशोक जी रावत द्वारा पहले ही प्रकाश डाल दिया गया है कि उनको यहाँ पर अगस्त या फिर सितंबर महीने के पहले सप्ताह तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके लिए इंतजार करना होगा और अगर उनकी मांगे यहाँ पर पूरी नहीं हो जाती तो सितंबर महीने के अंत में वो सब एकत्रित होंगे और आगे की रणनीति बनाने वाले। तो जी दोस्तों, इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगा तो मैं मेरे अगले आने वाले वीडियो में आपको बताता रहूंगा। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी अगस्त से बढ़ने वाली है तो इसकी सच्चाई सभी पेंशन धारकों को पता चले।